जय हिंद दोस्तों, एंट्री निज़ाम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पहले आपसे वादा किया था कि डीवीपीएसटी जैसे ही यूपीएसआई की डीवीपीएसटी की डेट आती है, उसके साथ साथ जो आपके अंदर एक भ्रम है डॉक्यूमेंट को लेकर कि मैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा, और कई लोगों ने यहाँ तक कि ऐसा भी पूछा कि सर क्या करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल बाइकआउट करते हुए बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत बात करते हैं। जो डीवीपीएसटी अभी हाल फिलहाल के लिए होनी है 15-16 तो, अब 15-16 को हमारी कब होनी है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आपको बता देता हूं कि आपको ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको गिने चुने डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, और नियमतः वही डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जो डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म भरते समय लगे थे। ठीक है, तो मैं पहले वन बाय वन बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है, और आप लोग के अंदर एक छोटा छोटा भ्रम भी होगा वो भी मैं दूर। हालांकि भ्रम का मतलब ये हो गया कि कौन कौन से किसके डॉक्यूमेंट में क्या गलती है, तो वो क्या क्या सुधार करके वो चीज़ें ले जा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मेरी डीवीपीएसटी कब है। तो वो मेरी डीवीपीएसटी 16 जून को पड़ी है। ठीक, और जो भी भाई लोग हैं वो देवरिया में अगर हों तो ज़रूर एक बार मिला जाएगा। और उसके साथ साथ अब आते हैं डॉक्यूमेंट के क्रमवार तरीके से कि सबसे पहले जो आप फॉर्म अप्लाई किए थे, अप्लाई से रिगार्डिंग मतलब जो आप रजिस्ट्रेशन किए थे, जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक, पहला काम। दूसरा काम, प्रिंट आउट के साथ 2 फ़ोटो ले लीजिएगा, रंगीन रंगीन फ़ोटो अपना रखिएगा। उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड, जो आधार कार्ड लगाए हैं या फिर जो अन्य अगर आइडेंटिटी कार्ड लगाए हैं तो वो ले लेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो आधार कार्ड वाले हैं तो वो आधार कार्ड अपना ले लेंगे, और आधार कार्ड की एक मूल प्रति ले लेना, मतलब उसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। उसके साथ साथ फिर आ जाते हैं अपने शैक्षणिक डॉक्यूमेंट पे। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ, पहले हम बता दे रहे हैं। ये जितना डीवीपीएसटी के चेकलिस्ट में दिया हुआ है वही मैं क्रमवार तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर एक बार जाके वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आती है हाई स्कूल की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट, और उसकी छाया प्रति 2 ले लेना। हालांकि इसमें छाया प्रति बात किया है, लेकिन 2 कम से कम ले लेना। ठीक, वही इंटरमीडिएट का ले लेना, और वही ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में मामला थोड़ी सी क्लियर कर दूं, जो मार्कशीट पे भरे थे वो मार्कशीट का ही लेके जाएंगे, लेकिन डिग्री का जो भरे थे वो तो डिग्री लेके जाएंगे ही, लेकिन जिसने उस टाइम मार्कशीट भरा था उसका डीवीपीएसटी के टाइम पे डिग्री होना ज़रूरी था। ये उस नोटिफिकेशन में बाकायदा लिखा हुआ था, मैं आपको पहले भी आगाह कर चुका हूँ। तो ये ना सोचिएगा कि फॉर्म भरते समय हमने नहीं डिग्री लगा पाए तो इस समय हमको डिग्री की क्या ही ज़रूरत है। डिग्री भाई लेके जाना, डिग्री ज़रूरत है, डिग्री ग्रेजुएशन की ज़रूरी है। क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं आपके जो जाति प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि SC ST OBC। तो जाति प्रमाण पत्र में वही जाति प्रमाण पत्र लेके जाइएगा जो जाति प्रमाण पत्र आपने फॉर्म में अप्लाई करते समय लगाया। क्लियर। निवास प्रमाण पत्र का भी वही मामला है, EWS सर्टिफिकेट का भी वही मामला है। उन्होंने बताया है कि प्रारूप इतना के तहत होना चाहिए। हालांकि इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जाति निवास का प्रारूप हम कौन सा लेके जाएं। जो आपने सरकारी बनवाया है वही आपको लेके जाना है, सीधी सीधी बात है, इसमें ज़्यादा घुमाने फिराने वाली बात नहीं। मात्र इतने डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने। ठीक, और डीवीपीएसटी पे आप अपने समय पे पहुँचिएगा ताकि दिक्कत ना हो, और वहाँ नियमतः सब कुछ बहुत कोऑपरेटिव ढंग से होता है। क्योंकि मैंने डीवीपीएसटी करीब 3-4 हो गया, 2 पुलिस का, 1 दरोगा का। तो मतलब पुलिस में आप जब भी डीवीपीएसटी कराते हो तो बहुत कोऑपरेटिव ढंग से ट्रीट करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी चीज़ों को चेक किया जाता है। और डीवीपीएसटी के दौरान ही 2 चीज़ चेक किया जाता है, वो मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ। एक हाइट, और दूसरा है आपकी हाइट के साथ साथ एक हाइट हो गया और एक चेस्ट हो गया। ठीक, तो हाइट में अभी हाइट की भी बात क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट में 99% लड़के पास होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेस्ट थोड़ी कम भी होती है, वो वहाँ पर बाकायदा मौका देते हैं, भाई डिप्स विप्स खींच ले, थोड़ी सी जान बचा लो, बना लो, उसके बाद आप आके आओ यहाँ मेजर करा लो। तो कोई चेस्ट का बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, इशू होता है हाइट का। हाइट में आपको सही तरीके से खड़ा होना है, खासकर उनके लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है। ज़रूरी बात इस नाते है कि जो बॉर्डर पे हैं,
जिसकी हाइट बिल्कुल क्लोज है और वो उस चीज़ को लेके भ्रमित हो जाते हैं कि क्या है, कई भर्तियों में बहुत आसपास होते हैं, तो उसमें खड़ा होने का भी तरीका होता है। थोड़ा सा खड़ा होने के तरीके से भी आप थोड़ा बहुत अपना गैप पूरा कर सकते हैं, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात, इसके साथ साथ एक और चीज़ बता दूँ कि जिसकी हाइट भाई ज़्यादा है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसकी हाइट बॉर्डर पे होती है तो वो प्रिफ़र करते हैं। हम तो जब थे तो वहाँ एक इलेक्ट्रिक काटा था और एक लकड़ी वाला भी काटा था जो ऊपर नीचे ऐसे करते हैं। तो हमारा जो है वो मेजर कर दिए थे इलेक्ट्रिक काटा पे। तो इलेक्ट्रिक काटा पे भाई एक्यूरेट आपका बताता है कि कितना है आपकी हाइट, तो वो आपका क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर लकड़ी वाले कांटे पे भी उन्हीं का, जिसका हाइट ज़्यादा होता है उनका लकड़ी वकड़ी वाले कांटे पे वो ले लेते हैं। लेकिन आप मान के चलो अब तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक ही मिल जाएगा, तो ध्यान रखना। और अगर जो मैं छोटी सी बात बता देता हूँ, जो भाई का बॉर्डर पे है तो वो थोड़ा सा खड़ा होकर ये वाला हिस्सा उठाना, ये वाला हिस्सा उठाना, और चाहे वो कितना भी हिलाए, वहाँ पे एक पीटीआई सर होते हैं, ठीक है, जो वहाँ हाइट चेस्ट का मेजर करते हैं, ठीक। तो आपको कोई कितना भी हिलाए, कहेंगे टाइट खड़े हो, ये खड़े हो, लेकिन आप अपने अगर एक पोज बना लिए हैं और उस पोज पे आपको लग रहा है कि आपकी हाइट मैक्सिमम आ रही है, तो भाई उस पोज पे ही खड़े रहना, चाहे कोई कितना भी हिला ले, ठीक। ये चीज़ें क्लियर करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत माइनर तरीके से क्लियर करनी है कि अगर अब एक छोटी सी अगर आपने गलती कर दी और आपके नंबर बढ़िया हैं तो भी आप हाथ धो बैठोगे। तो पहला चीज़, आप डॉक्यूमेंट अपने क्लियर रखिएगा। दूसरा चीज़, अपने हाइट चेस्ट ठीक रखिएगा। और तीसरा चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने टाइम पे पहुंच जाइएगा। अब आते हैं अपने मेन बात पे कि जिसके जिसके डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, जैसे किसी की हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ चला आ रहा है और उसके आधार कार्ड में कुछ चला आ रहा है, तो एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लेना। हाई स्कूल की मार्कशीट से ही सारी चीज़ें मान्य होगी, ठीक। तो हाई स्कूल के मार्कशीट को आप बेस मान लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी एफिडेविट तैयार करके ला के रख लीजिएगा। समय है, टाइम बहुत नियम तरीके से अगर आप करेंगे तो भी बहुत इजी गोइंग में हो जाएगा। डिग्री वाला मैंने बता दिया समस्या, जो डिग्री की थी, DBPST के टाइम डिग्री होना ज़रूरी है, कंपलसरी है भाई। तो इन सब सारी चीज़ों पे मैं सोचा कि आप लोगों के बीच क्यों ना एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आप लोगों के लिए ज़रूरत है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं भ्रमित भी हैं आप, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं हम सोचे कि एक बार क्लियर करना ज़रूरी है। बाकी बने रहिए, एंजॉय करते रहिए। जब भी कोई महत्वपूर्ण सूचना या कोई भी चीज़ें अगर आपके रिगार्डिंग आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के बीच आके नियमित तरीके से साझा कर सकूं, जिससे आपको थोड़ा सा भ्रमित होने से आप बचें। बाकी बने रहिए, एंजॉय करिए। जय हिंद।